हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं सेमेस्टर 5 के एडवर्टीजमेंट एंड पर्सनल सेलिंग के आगे के लेक्चर्स करेंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहले ने क्या बोला, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। आज ये दो टॉपिक करेंगे हम। तो सबसे पहले कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, जिसमें से हमारा पहला है ब्रांड बिल्डिंग। ब्रांड बिल्डिंग का क्या मतलब है? ब्रांड बिल्डिंग का क्या मतलब होता है? आपकी ब्रांड को बिल्ड करना, बेसिकली मार्केट के अंदर अपनी रेपुटेशन बढ़ाना है, ये ब्रांड बिल्डिंग होता है। एडवर्टीजमेंट हेल्प स्टैब्लिशिंग द एस्टेब्लिशमेंट एंड प्रमोशन ऑफ द ब्रांड इन द एग्जिस्टिंग मार्केट। जो एग्जिस्टिंग मार्केट है वहाँ पे आपकी ब्रांड बिल्डिंग हो सकती है, आपकी भी गुडविल बढ़ सकती है। अब ट्रायल का क्या मतलब होता है? ट्रायल का मतलब समझोगे बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। द ट्रायल ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टीजमेंट इन्वॉल्व्स कन्विंसिंग। इसके अंदर दो चार चीज़ें आती है, उनको ध्यान से समझते हुए चलोगे। ट्रायल ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग इन्वॉल्व्स कन्विंसिंग परस्यूडिंग कस्टमर टू बाय द न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट। इसमें दो चीज़ें उन्होंने बोली। क्या बोली है? पहली उन्होंने क्या, आप इसमें क्या करने की कोशिश करते हो? एडवर्टाइजिंग इन्वॉल्व, इसके अंदर दो चीज़ें इन्वॉल्व है। पहला कन्विंसिंग, आप लोगों को कन्विंस करोगे, और परस्यूडिंग, आप उनको फोर्स करोगे। फोर्स इन द सेंस कि आप उनको स्टिमुलेट करोगे, उन्हें कहोगे। किसी स्टिमुलेट करने का मतलब होता है उसको प्रोत्साहन देना, कस्टमर्स को प्रोत्साहित करोगे क्या करने के लिए, कि वो क्या करें, आपके प्रोडक्ट्स को बाय करें। टू बाय न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस इन द मार्केट, जो भी आपने नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया है मार्केट के अंदर। आगे होता है कंपनी प्रिपेयर एड टू मेक अ कस्टमर टू टेक लुक एट द प्रोडक्ट एंड परचेज देम फॉर अ ट्रायल। और अब क्या करते हो, कंपनी प्रिपेयर करेगी उस ऐड को टू मेक कस्टमर वो जो कस्टमर है टेक अ लुक, वो एक बार देखेगा और क्या करेगा, उस प्रोडक्ट को परचेज़ करेगा फॉर अ ट्रायल बेसिस, कि चलो लेकर देख लेते हैं इस कंपनी का भी प्रोडक्ट कि कैसा है। इस तरीके से ट्रायल बेसिस पे। फिर जैसे आपने घड़ी का सुना होगा ऐड, घड़ी साबुन आता था पहले उसका, कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, तो बस वो वाली बात है। थर्ड पॉइंट देखो, इसका थर्ड पॉइंट क्या कहता है? इंश्योर कॉन्टिन्यूटी ऑफ सेल। अगर आपको कॉन्टिन्यूटी ऑफ सेल मेंटेन करनी है अपने में, तो डेफिनेटली एडवर्टीजमेंट हेल्प कर पाएगी। एडवर्टाइजर्स कीप्स ऑन ब्रिंगिंग समथिंग न्यू इन द मार्केट। जो एडवर्टाइजर्स होते हैं, जो कंपनीज होती है, वो कुछ ना कुछ नया लाती रहती हैं मार्केट के अंदर। एंड द एडवर्टाइजमेंट सो दैट द एग्जिस्टिंग कस्टमर्स कीप ऑन बाइंग देयर प्रोडक्ट। हर कंपनी कुछ नया नया लेकर आती रहती है, ताकि जो कस्टमर्स हैं वो क्या करें, उनके प्रोडक्ट्स को बाय करें, ताकि जो कंपनी की सेल है वो मेंटेन रहे। जैसे आपने एप्पल के बारे में सुना होगा, एप्पल डेली तो नहीं है, मतलब लॉन्च करती ही रहती है अपने प्रोडक्ट्स को। अगला पॉइंट है, उन्होंने बोला है इनेबल ब्रांड स्विच। इनेबल ब्रांड स्विच का क्या मतलब है, कि जैसे मान लो अभी आपने एंड्रॉयड यूज़ किया था, फिर आपको एप्पल ने इतने अच्छे तरीके से एडवर्टाइजमेंट करी कि आपको एप्पल के प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छे लगने लगे, तो इसी को ब्रांड स्विचिंग कहते हैं, कि आपने एंड्रॉयड को छोड़ के फिर एप्पल का यूज़ करने लगे। इसका देख लेते हैं क्या लिखना है हमें, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। हेयर द एडवर्टाइज़र ट्राई टू कन्विंस। यहाँ पे एडवर्टाइज़र जो होते हैं वो क्या करते हैं, कन्विंस करने की कोशिश करते हैं द कस्टमर टू स्विच फ्रॉम एग्जिस्टिंग ब्रांड दे आर यूजिंग। वो स्विच करने की कोशिश करते हैं फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ब्रांड, जो वो अभी एग्जिस्टिंग ब्रांड है और जिस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, टू देयर ओन प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट को। एडवर्टाइजर कन्विंस द कस्टमर टू प्रेफर देयर ब्रांड ओवर द अदर ब्रांड दे आर यूजिंग। इसका क्या मतलब है? ओवर द अदर ब्रांड ऑफर्ड बाय द कॉम्पिटिटर्स। जो उनके कॉम्पिटिटर्स यूज़ कर रहे हैं वो उनको मना करें, और हम फोर्स करते हैं कि जो बाकी कस्टमर्स हैं वो क्या करें, हमारे प्रोडक्ट्स को ही यूज़ करें। आगे देखते हैं अगला क्या है, स्विचिंग बैक। स्विचिंग बैक का क्या मतलब है? अब जैसे मान लो कि किसी कॉम्पिटिटर ने बहुत अच्छी एडवर्टीजमेंट करी, उन्होंने आपके कस्टमर्स को छीन के अपने पास लेके चले गए, तो अब आप क्या करोगे, उनके कस्टमर्स को वापस लेकर आओगे अपने पास। तो उसी को कहते हैं हम स्विचिंग बैक करना, वापस से स्विच करवाना। इसे कैसे करते हैं देखो, दिस ऑब्जेक्टिव इज़ फॉलोड बाय द कंपनीज हु वांट टू प्रीवियस कस्टमर बैक। जो अपने पुराने कस्टमर्स को वापस लाने चाहते हैं। अंडर दिस ऑब्जेक्टिव कंपनीज विश टू सेल देयर प्रोडक्ट्स अगेन टू दोज कस्टमर हु हैव स्विच्ड ओवर टू द कॉम्पिटिटर। इसमें कंपनीज क्या करती हैं, वो विश करती हैं, उनकी इच्छा होती है सेल करने की, क्या, उनके प्रोडक्ट्स को अगेन दोबारा से किन कस्टमर्स को, उन कस्टमर्स को हु हैव स्विच, जो स्विच कर चुके हैं किस पे, आपके कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट पर।
आगे वो कह रहा है इन ऑर्डर टू गेट देयर कस्टमर बैक, आपको अगर अपने कस्टमर वापस लाने के लिए द एडवर्टाइज़र यूज़ डिफरेंट वेज, वो जो एडवर्टाइज़र्स होते हैं वो क्या करते हैं, डिफरेंट तरीके यूज़ करते हैं कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, सच एज़ व्हाट, डिस्काउंट, रिबेट, ऑफर्स, स्कीम्स, न्यू पैकेजिंग एटसेट्रा। एडवर्टाइज़र्स मे ब्रिंग सूटेबल चेंजेस इन द एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी टू गेट देयर कस्टमर बैक। वो अपने कस्टमर्स को वापस से पाने के लिए वो क्या करते हैं, अलग अलग स्ट्रेटजीज़ देते हैं, सच एज डिस्काउंट, रिबेट, ये अभी हमने देखा। आगे देखते हैं अगला पॉइंट उन्होंने बोला अचीविंग सेल्स एंड प्रॉफिट गोल्स। ऑब्वियसली ये ऑब्वियस है कि अगर आप एडवर्टीजमेंट करोगे तो जब ये सारी चीज़ें आप करोगे तो आपकी सेल्स बढ़ेगी, और डेफिनेटली सेल्स बढ़ेगी तो आपके जो प्रॉफिट गोल्स हैं, जो प्रॉफिट मोटिव का ऑब्जेक्टिव है आपका, वो भी इंक्रीज़ होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब अगला था, ये तो हमने देख लिया क्या, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस, ये हमने क्या देखा, ऑब्जेक्टिव। अब हम करेंगे टाइप्स को पढ़ लेते हैं। टाइप्स क्या है हमारे पास, देखो फॉलोइंग आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। पहला आता है ब्रॉडकास्टिंग मीडिया। ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है सीधा प्रसारण करना इस तरीके से, और प्रसारण कहाँ कर सकते हो आप, टीवी वगैरह पे कर सकते हो, टीवी हो गया या यूट्यूब वगैरह तो नहीं कह सकते हम। चलो आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। टेलीविज़न एंड रेडियो आर द टू मेन टूल्स ऑफ सच एडवर्टाइजिंग टूल। ये आपको लिख के लानी पड़ेगी एग्जाम में लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। उन्होंने बोला है कि टेलीविज़न एंड रेडियो आर टू इम्पॉर्टेंट टूल्स सच टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग। टेलीविज़न ऑफर्स क्रिएटिव अपॉर्चुनिटी, जो टेलीविज़न है वो ऑफर करता है क्रिएटिव अपॉर्चुनिटी, डायनामिक मैसेजेस, बहुत बड़े मैसेज, डायनामिक मतलब बड़े मैसेजेस, वाइड रीच का मतलब बहुत ज़्यादा लोगों तक एक समय में एक ही बार में पहुंचा देती है। क्या, आपकी इन्फॉर्मेशन को टीवी पहुंचा देती है। ठीक है, टेलीविज़न। आगे वो कह रहा है इट इज़ कंसर्न एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेंसिव टूल ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजिंग, टीवी पे एडवर्टीजमेंट कराने में बहुत ज़्यादा खर्च आता है, इसीलिए हम इसे मोस्ट एक्सपेंसिव टूल ऑफ द एडवर्टीजमेंट कह सकते हैं। अगला उन्होंने बोला रेडियो ऑन द अदर हैंड इज़ अ मोर अफोर्डेबल सोर्स ऑफ एडवर्टीजमेंट। रेडियो जो है ये एक मोर अफोर्डेबल सोर्स ऑफ एडवर्टीजमेंट है। इट इज़ जनरली यूज्ड बाय स्मॉल बिजनेसेस। इसको जनरली कौन यूज़ करते हैं, स्मॉल स्केल बिजनेस यूज़ करते हैं। अगला पॉइंट आता है हमारा प्रिंट मीडिया। प्रिंट जैसे नाम से पता चल रहा है कि प्रिंट है, तो लगभग कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर, मैगजीन, इनकी बात होने वाली है। चलो देखते हैं क्या लिखा हुआ है, फिर हम डिस्कशन करते हैं। उन्होंने क्या बोला, सच टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट इंक्लूड्स मैगजीन एंड न्यूज़पेपर। मैगजीन ऑफर highly selected audience who generally interested in ads which are closely related to the topic of the magazine। इसमें क्या करते हैं, मैगज़ीन आपको हाईली क्या प्रोवाइड करने का, क्लोजली रिलेटेड टॉपिक्स ऑफ मैगज़ीन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, जिसमें हाईली सेलेक्टिव ऑडियंस को आप टारगेट बना के एडवर्टीजमेंट करवा पाओगे। न्यूज़पेपर ऑन दी अदर हैंड आर वेरी अफोर्डेबल फॉर अ लोकल बिजनेस। अगर आपका एक बिज़नेस एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर है तो आप न्यूज़पेपर के ज़रिए उस चीज़ को, बात को फैला सकते हो। एंड अलाउ देम टू टारगेट द geographic segment if the business are offering universal product or services। इसका क्या मतलब है, टारगेट और जियोग्राफिक सेगमेंट का क्या मतलब है, जैसे कि अभी मैंने आपको बोला कि एक डिस्ट्रिक्ट में ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट का क्या मतलब हो गया कि आपका एक कोई ज़िला है, कोई जगह है, वहाँ पे आप करते हो तो उसी को जियोग्राफिक सेगमेंट कहा जाता है, एक पर्टिकुलर एरिया में जब आप करते हो। फिर अगला आता है सपोर्ट मीडिया। सपोर्ट मीडिया के अंदर क्या क्या आता है, सपोर्ट मीडिया इंक्लूड्स बिलबोर्ड, आपने बिलबोर्ड लगे देखे होंगे, ट्रांजिट, बस, बेंचेस, एरियल डायरेक्टरीज, ट्रेड पब्लिकेशन। दे ऑफर ways to reach a wider audience in the local and regional market to increase the frequency of message exposure and the target segment। जब आप इन चीज़ों में से इन चीज़ों के ज़रिए किसी का एडवर्टीज़मेंट करते हो, किसी भी प्रोडक्ट का, तो आपको बार बार एडवर्टीज़मेंट करवाने की ज़रूरत पड़ती है। आपको दिखाना पड़ता है लोगों को कि हाँ ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है इस लोकेलिटी के अंदर, इस तरीके से। तो सपोर्ट मीडिया के ये कुछ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, आपको ये पता होने चाहिए। अगला आता है डायरेक्ट मार्केटिंग। एक सेकेंड, डायरेक्ट मार्केटिंग देखो, डायरेक्ट मार्केटिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती है, अब इनको समझते हैं। इट इंक्लूड डायरेक्ट मेल, आप डायरेक्टली मेल कर रहे हो, किसी को ईमेल कर रहे हो। टेलीकास्टिंग इज़ अ वे टू सर्वे द कस्टमर एंड ऑफर न्यू प्रोडक्ट्स। अपग्रेड एंड रिन्यूअल। डायरेक्ट मेल इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्मेट ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग। अब देखो उन्होंने क्या बोला, टेलीकास्टिंग का क्या, एक ऐसा वे है, एक ऐसा तरीका है टू सर्वे कस्टमर को सर्वे करने का, एंड उनको आप क्या करोगे, नया प्रोडक्ट ऑफर कर सकते हो, अपग्रेड कर सकते हो, या अपने प्रोडक्ट्स में या कोई रिन्यूअल लेके आना हो तो वो आप लेके आ सकते हो। डायरेक्ट मेल इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्मेट ऑफ द डायरेक्ट मार्केटिंग वेयर द एडवर्टाइजर सेंड
मेलर्स और पोस्ट कार्ड टू द टारगेट कस्टमर प्रमोटिंग देयर प्रोडक्ट्स, डील और प्रमोशन। आपने देखा होगा आपके ईमेल पे बहुत सारे मेल्स आते रहते हैं, प्रमोशनल मेल जिन्हें हम कहते हैं। आप जाओगे तो ईमेल सेगमेंट में आपको प्रमोशनल मेल भी मिलेगा, तो उसमें क्या हो जाता है, वही डायरेक्ट मार्केटिंग आपकी होती है। डायरेक्ट मार्केटिंग हैज़ बिकम मोर प्रोमिनेंट बिकॉज इट अलाउज फॉर ईज इन ट्रैकिंग कस्टमर रिस्पॉन्सेज रेट, हेल्प्स एडवर्टीजमेंट बेटर मेजर ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसका क्या मतलब है, वो कहना चाहता है कि इससे आप अपने कस्टमर्स को, टारगेटेड ऑडियंस को, ट्रैक को ईजिली मेंटेन कर पाते हो। अगला उन्होंने बोला प्रोडक्ट प्लेसमेंट। प्रोडक्ट प्लेसमेंट का क्या मतलब है, इट इज़ अनदर न्यू टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट इन विच बिजनेस ऑफर्स compensation to TV shows, movie, video game, theme park to use their product while entering entertaining audience। अब आपने देखा होगा टीवी में क्या होते हैं, कई बार वो कई प्रोडक्ट्स की ऐड लेके बताने लगते हैं, या यूट्यूब पे भी आपने बहुत चीज़ें देखी है। आप कोई गेम खेल रहा है फिर अचानक से वो बताने लगेंगे कि आप ये प्रोडक्ट ले लो, ये प्रोडक्ट ले लो, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। सडनली से ऐड चलने लगती है, ठीक है। ऐड चलने इन द सेंस कि गूगल नहीं ऐड बताता आपको, जो कर रहा है, जो उस वीडियो को चला रहा है वही बताने लगते हैं, तो वो क्या हो जाता है, प्रोडक्ट प्लेसमेंट। इट्स कॉल्ड प्रोडक्ट प्लेसमेंट। जब आप खुद एडवर्टीजमेंट कर रहे हो किसी का प्रोडक्ट के यूज़ करने के बारे में कहते हो। अगला आता है इंटरनेट। इंटरनेट इज़ द मोस्ट कॉमन टूल ऑफ एडवर्टीजमेंट। देखो, इंटरनेट इज़ यूज्ड बाय बोथ ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन कंपनीज टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अब दोनों ऑफलाइन एंड ऑनलाइन कंपनीज दोनों ही यूज़ करती है प्रमोट करने के लिए अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को। बैनर एड्स, पॉपअप एड, टेक्स्ट एड, पेड सर्च प्लेसमेंट्स आर कॉमन फॉर्म ऑफ इंटरनेट एडवर्टीजमेंट। ये कुछ कॉमन फॉर्म है एडवर्टीजमेंट के। पेड सर्च प्लेसमेंट इज़ कॉमनली नोन एज कॉस्ट पर क्लिक एडवर्टीजमेंट। पेड सर्च को हम कॉमनली कॉस्ट पर क्लिक एडवर्टीजमेंट के नाम से जानते हैं। अंडर दिस मेथड क्या होता है, अ बिजनेस बिड्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ अ प्रेजेंट इट्स लिंक एंड टेक्स्ट मैसेजेस टू यूज़र्स ऑफ सर्च इंजन्स लाइक गूगल एंड याहू। वो क्या करते हैं, बिड करते हैं अ सर्टेन अमाउंट टू प्रेजेंट इट्स लिंक। वो अपने लिंक्स को, बिड मतलब कुछ पैसे देते हैं अपने लिंक्स को प्रेजेंट करने के लिए अपनी ऑडियंस के सामने, टू यूज़र्स के सामने, और इन सर्च कहाँ पे, गूगल और याहू पे। जैसे गूगल एडसेंस हो गया, समथिंग लाइक दैट, जो वेबसाइट्स पे आपने एड्स देखी होंगी, ये चीज़ें। और बस ये 6 पॉइंट थे हमारे पास, और इसमें कुछ भी नहीं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। कोई डाउट आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और ग्रुप के नीचे नंबर दिया गया है। व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड होना चाहते हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ज़रिए ऐड हो सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।